दिल्ली में एक्यूआई लेवल 300 के पार है। हालांकि कल के मुकाबले आज थोड़ा सुधार नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी एक्यूआई का स्तर 300 ही है, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी में इस वक्त दिल्ली की पर्यावरण की स्थिति है। प्रदूषण के लिहाज से अगर देखा जाए तो स्थिति लगातार बिगड़ रही है, लेकिन दिल्ली सरकार का ये दावा है कि वो लगातार इसे कम करने के लिए अलग अलग एक्शन प्लान पर काम कर रही है। हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गोपाल जी, विंटर एक्शन प्लान आप लेकर आए, अलग अलग आपने कैंपेन शुरू कर दी हैं, कल भी एक बड़ी बैठक की, लेकिन जो प्रदूषण का स्तर है वो कम नहीं हो पा रहा है। क्या आपको मुख्य वजह लग रही है और अभी की स्थिति आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसका मुख्य तो जो कारण है वो दिल्ली का जो जितने एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है वो कि मेट्रोलॉजिकल जो यहाँ के कारण है, मौसम में जो बदलाव है उसकी वजह से जो जितनी भी गैस हैं वो ऊपर नहीं जा पा रही हैं। और उसमें अगर हवा की स्पीड कम हो जाती है तो वो सारे जो है वो सतह की तरफ ही वो फैलते हैं, और वो फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो पोल्यूशन को बढ़ने में दिखता है। सरकार की क्या कोशिश है? हम विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से, अभी ग्रैप के माध्यम से हमारी कोशिश क्या है? क्योंकि मौसम में जो बदलाव है वो अपने हाथ में नहीं है, तो जो सोर्सेस थे उनको कैसे और कम किया जाए जिससे कि अगर वो वायुमंडल में नहीं जा पा रहे हैं तो उनका इम्पैक्ट लोगों की ज़िंदगी पे कम हो। तो सोर्स जो है उसको कम करने के लिए सरकार जो है, चाहे वो एंटी डस्ट कैंपेन हो, चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन को रोकने के लिए हो, चाहे बायोमास बर्निंग हो, उन सभी पहलुओं पर जो है वो काम कर रही है। दिल्ली में इसलिए पटाखों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अभी हमने जो भी दिल्ली एनसीआर के राज्य हैं, केंद्र सरकार के साथ भी हमने एक संयुक्त बैठक की, और उसमें हमने चर्चा किया कि दिल्ली के सोर्सेज के अलावा जो पूरे एनसीआर के सोर्स हैं उसका भी इम्पैक्ट दिल्ली पे पड़ता है। तो जैसे अब दिल्ली में तो सीएनजी पे बस चलती है, इलेक्ट्रिक बस आ रही हैं, लेकिन अब यूपी में, हरियाणा में, इन सब जगहों पे अभी भी डीजल की पुरानी बसें चल रही हैं। तो उससे भी काफ़ी जो है वो व्हीकल पोल्यूशन का इम्पैक्ट जो है वो दिल्ली के ऊपर पड़ रहा है। अब जैसे दिल्ली में पटाखों पे प्रतिबंध है लेकिन एनसीआर में पटाखों पे प्रतिबंध नहीं है, तो वहाँ पे भी हमने बात की कि भाई एक साथ अगर हम करें, कम से कम जो एनसीआर के ज़िले हैं इन राज्यों के, वहाँ पे अगर सामूहिक प्रयास होता है तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो चारों तरफ जो है दिखेगा। तो हमारी कोशिश है कि दिल्ली के अंदर के सोर्सेज को कंट्रोल करें। जो एनसीआर के राज्य हैं उनके साथ भी हम संवाद कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा जो है हम तैयार करें कि भाई थोड़ी सक्रियता बढ़ाओ, जिससे कि जो प्रदूषण की मार है उसको हम लोग कम कर सकें सर्दियों में। सर, आप कह तो रहे हैं, बार बार चिट्ठी भी लिख रहे हैं, लेकिन अभी की जो मौजूदा स्थिति है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि एनसीआर में कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। वहाँ पर पटाखे भी जल रहे हैं, आज तो क्योंकि दशमी का दिन है, रावण दहन का कार्यक्रम होगा, वहाँ आज भी जलेंगे, वहाँ गाड़ियाँ भी चल रही हैं बेटोक, जनरेटर भी चल रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि जितनी भी कवायद आप कर रहे हैं उसका कुछ फल उस तरीके से नज़र नहीं मिलेगा, क्योंकि स्थिति बिगड़ रही है लगातार? और देखिए, पहली चीज़ है कि दिल्ली में हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। अब रही बात कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा में जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए हम केंद्र को बार बार गुहार लगाते हैं क्योंकि उनकी सक्रियता से वहाँ पर प्रभाव इसका दिख सकता है। तो उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ हैं वहाँ कम से कम उनका संवाद बढ़ेगा, हस्तक्षेप करेंगे तो उसका असर दिखेगा। सवाल सर इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि आपने खुद ही कल ये मुद्दा उठाया कि आपने एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें अधिकारियों को बुलाया कि अगर ग्रैब 2 लागू करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करेंगे। उसमें अधिकारी नहीं आ रहे, खुद पर्यावरण विभाग के सचिव नहीं आ रहे हैं। तो सर, जो कवायद आप कर रहे हैं वो कवायद कैसे पूरी होगी? क्या आपको लगता है कि अधिकारियों का ही आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या आपको जिस तरीके से तनाव आपका एलजी के साथ रहता है उसकी वजह से आपको दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि परिस्थितियाँ तो विपरीत हैं। दिल्ली में केंद्र सरकार ने जो नया कानून बनाया है उसके बाद परिस्थितियां तो बदली हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए उसके लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, और उसके लिए सारे अभियान को हम संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो क्रूशियल टाइम है, खास तौर से जब कोई बड़े निर्णय लेने हैं, तो अब उसमें जैसे ग्रेप 2 है, ग्रेप 2 में अब हमें बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। वो जब तक सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी निर्णय नहीं लेते हैं तो वो नहीं बढ़ सकती है। अब जैसे सब दिल्ली के सभी एसडीएम्स की मीटिंग करनी है, सारे आरडब्ल्यूए की उनको मीटिंग करनी है, गार्ड्स को इलेक्ट्रिक हीटर दिलवाना है, तो वो बिना डिविजनल कमिश्नर के वो संभव नहीं है। ये जो सारी चीज़ें हैं इसको इम्प्लीमेंट करना है, मॉनिटर करना है, वो बिना
एनवायरनमेंट सेक्रेटरी के संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें सबके सहयोग की ज़रूरत है। परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि कैसे और थोड़ा बेहतर किया जाए। इसीलिए कल मुख्यमंत्री जी को हमने चिट्ठी भी लिखी है कि अगला जो 1 महीना है वो दिल्ली के लिए काफ़ी क्रूशियल है। तो ऐसे में अगर ऐसे अधिकारियों की जिम्मेदारी दी जाए जो इसको लेके सेंसिटिव हैं, जो काम करना चाहते हों, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और बेहतर होगा, हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नहीं तो हमारी तो कोशिश ये है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम करेंगे। लेकिन अब अभी तक हम कर रहे थे, लेकिन अब जो 1 महीना है उसके लिए हमें सक्रिय संवेदनशील अधिकारियों की ज़रूरत तो पड़ेगी। आपको लगता है कि सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि स्थिति तो बिगड़ने वाली है जैसा दिख भी रहा है आने वाले समय में पर्यावरण को लेकर, प्रदूषण को लेकर? देखिए, हमारा काम है सबसे सहयोग मांगना, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य हो। रही बात अपना मिशन, तो हम जारी रखेंगे। जितना सहयोग मिल जाएगा उतना और बेहतर होगा काम। ठीक है सर, धन्यवाद बातचीत के लिए। तो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को जिस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये वजह उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है, क्योंकि आने वाले दिन क्रूशल हैं दिल्ली के लिहाज से, प्रदूषण के लिहाज से, जिस पर सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नेबरिंग स्टेट का सहयोग हो, चाहे वो अधिकारियों का सहयोग हो या केंद्र सरकार का सहयोग हो। तो फिलहाल दिल्ली सरकार की लगातार कोशिश कि सभी से समन्वय बनाकर दिल्ली में प्रदूषण से लड़ा जा सके। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।